4:30 बज चुके हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं गजराज के एक अनोखे अंदाज से। इनमें से एक तस्वीर में गजराज का गुस्सा है, जहां वो सब कुछ तहस नहस कर देने पर उतारू है, तो दूसरी तस्वीर में तमिलनाडु के मड्डुकुरई के जंगलों की है, जहां हाथियों की टोली सड़क पार करती हुई कैमरे में कैद हुई है। ये हाथियों के माइग्रेशन का वक्त है, जिसमें हाथी ज्यादा हरे भरे और ठंडे इलाकों का रुख करते हैं। ये दोनों तस्वीरें देखिए आपके सामने। बेहद अनुशासित ढंग से चल रही हाथियों की टोली सड़क से गुजर जाती है, और दूसरी तरफ गजराज को जब गुस्सा आता है तो वो सब कुछ तहस नहस बर्बाद करता हुआ चला जाता है। और ये एक नई गजराज की टोली होती है। गांव में घुस आता है गजराज, खेतों में चला जाता है गजराज, और वहां पर तबाही मचाना शुरू कर देता है। गांव वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और गजराज को काबू में करने की तमाम कोशिशें की जाती हैं। और दूसरी तरफ इसी गजराज का बेहद अनुशासित रूप देखने को मिलता है, जब वो ठंडे जगह की तलाश में एक जंगल से दूसरे जंगल की ओर रुख करते हैं, तो अनुशासित ढंग से एक के पीछे एक चलते हुए और सड़क पार करते हुए नजर आते हैं। तो ये दो तस्वीरें गजराज के दो रूप को दिखाती हैं। तो शराब के नशे में धुत इंसानों को तो हम हर रोज कहीं ना कहीं देख लेते हैं, सड़कों पर, गलियों में, किसी बार में या किसी महफिल में या किसी दरबार में, कहीं ना कहीं ऐसे लोग आपको रमे नजर आते हैं। लेकिन क्या कभी आपने नशे में धुत हाथियों को देखा है? जी हाँ, छत्तीसगढ़ के सैकड़ों गांवों की नींद गायब हो गई है, क्योंकि हाथियों की शराब की लत ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। घर ढहाता हाथी, खेत उजाड़ता हाथी। इस हाथी ने दारू पी ली है। इंसानों की बस्ती कच्ची दारू पीकर जब नशे में सो जाती है, तो उसी दारू की महक सूंघकर हाथियों का झुंड दौड़ा चला आया है इन बस्तियों में। महुए की मस्तानी गंध करीब पाकर हाथियों का झुंड मचल जाता है। इन हाथियों को दारू की लत लग चुकी है, क्योंकि इन्होंने महुए की दारू का स्वाद चख लिया है। दारू के लिए हाथी जंगल छोड़कर गांवों पर धावा बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि कच्चे घरों की दीवारों के पार नशे का वो सामान है जिसे पीकर इंसान भी अक्सर जानवरों की तरह बहकता है। शायद इसीलिए हाथियों का झुंड बार बार दारू पीने के लिए बस्तियों को तोड़ता है। गांव में बहुत हाथियां आते हैं, अपने यहाँ हड़िया दारू बनते हैं, उसके सुगंध से घर वगैरह को तोड़ देते हैं। जब नशा हो जाता है तो हमारे यहाँ बहुत नुकसान करते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा, रायगढ़, जशपुर, अंबिकापुर, सूरजपुर समेत आधा दर्जन जिलों के सैकड़ों गांवों में हाथियों का आतंक पसरा है। बीते एक हफ्ते में हाथियों के हमले में 5 लोग मारे जा चुके हैं। ये गांव जशपुर के बागीचा इलाके से जुड़े हैं। यहाँ हाथियों का कहर सबसे ज्यादा टूटा है। शराब के नशे में हाथियों ने इस गांव के 2 दर्जन से ज्यादा मकानों को तहस नहस कर दिया। दारू की खोज में घर में रखी हर चीज ये मदहोश हाथी तोड़ डालते हैं, और उत्पात के वक्त जो इनकी चपेट में आया उसका कचूमर निकलना तय है। लिहाजा गांव-गांव में हाथियों को भगाने के लिए भीड़ दिन रात शोर मचाती है, लेकिन ये हाथी इतने ज्यादा मदमस्त हैं कि इनके ऊपर किसी का कोई असर नहीं। हाथियों के लिए हंगामे का कोई वक्त नहीं। दिन रात, सुबह दोपहर, जब मन आए हाथी सूंड उठाए दारू खोजने निकल पड़ते हैं, क्योंकि नशे की लत ही ऐसी है। एक बार जो चस्का लग गया तो लग गया। सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। छत्तीसगढ़ के जंगलों में महुए के पेड़ों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। यही महुआ मौसम में जब चूने लगता है, मतलब जब महुए के फूल ज़मीन पर गिरते हैं, तो उसी को चुनकर गांव के लोग अवैध ढंग से शराब बनाते हैं, और इसी शराब की लत हाथियों को लग गई है। हालांकि इसका एक फ़ायदा छत्तीसगढ़ को मिला है, हाथियों की तादाद बढ़ गई है। शराब के चक्कर में पड़ोसी राज्यों के हाथियों ने भी रमन सिंह के राज्य में डेरा डाल दिया है, लेकिन लोगों को भी ये परेशान करते हैं।
शराब के शौकीन हो गए हाथी। हाथियों को गलत कौन ठहराएगा, क्योंकि शराब हाथियों ने तो नहीं बनाई। छत्तीसगढ़ के जिन गांवों और जंगलों में अवैध तरीके से महुए की शराब बनती है, वहीं पर हाथियों का हल्ला बोल तहलका मचा रहा है। जंगल में चोरी छुपे बनाई गई शराब हाथी हजम कर जाते हैं और फिर दोबारा दारू की तलाश में गांवों पर सितम टूटता है। छत्तीसगढ़ में बेकाबू मदमस्त गजराज। हमारा अनुभव ऐसा रहा है अभी तक कि हाथियों को शराब बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। धान की गंध आकर्षित करती है, महुए की खुशबू आकर्षित करती है। ये सब चीज़ें हाथियों को बहुत प्रिय हैं और वो इनसे आकर्षित होते हैं। जहाँ कहीं शराब गांव में रखी होती है या धान की महक उनको आती है, महुआ की महक आती है, उस घर में वो जाते हैं और उसको तोड़ करके निकाल कर खाने का प्रयास करते हैं। ओडिशा और झारखंड से हाथियों का झुंड भी शराब की गंध पाकर छत्तीसगढ़ पहुंच रहा है। वन विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ के प्रभावित इलाके में जहां गणना में 250 हाथियों की स्थानीय तादाद पाई गई है, वहीं अब महुए के मौसम में इस वक्त इन इलाकों में 500 तक हाथियों की गिनती पहुंच रही है। और बाहरी राज्यों से ज्यादातर हाथी गर्मियां बीतने के बाद भी वापस लौटने की जगह यहीं रुकना पसंद करते हैं। हाथियों की बड़ी तादाद के लिए वन विभाग भी खुले तौर पर जंगलों में चोरी छुपे बनाई जा रही शराब और महुए को जिम्मेदार मानता है। सूबे के सैकड़ों गांवों में महुए की शराब का अवैध धंधा जिस तेजी से फलता फूलता है, उसी तेजी से हाथियों के हमले भी गांव बस्तियों पर बढ़ रहे हैं। तमाम जो चीजें हम कोशिश भी करते हैं लोगों की कि जिस समय हाथी का आसपास जो मूवमेंट हो तो महुआ ना बनाए, दारू ना बनाए। तो काफी चीजें लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं अपने भावावेश में आके अब इच्छा के दबा नहीं पा रहे हैं, इस तरह से हो जाता है और उसके कारण हाथी घर तक पहुंच के नुकसान भी पहुंचा रहा है। हाथियों के हमलों की इस तादाद में सरकार की ओर से मुनादी कर दी गई है कि महुए की शराब न बनाएं, देसी शराब घर में न रखें, महुए की शराब जंगलों में रखें। हमारे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में हाथी जो है बहुत आते हैं। महुआ के चलते लोग शराब बनाते हैं, उसके चलते हड़िया बनाते हैं, उसके चलते उसका सुगंध पाकर आते हैं और घर को तोड़ देते हैं। घर को तोड़ने के बाद महुआ का सेवन कर लेते हैं, हड़िया शराब का सेवन कर लेते हैं। उसके बाद उनको नशा, शायद उनको नशा आ जाता है और नशा आने के बाद वो घर को बुरी तरह से तोड़ देते हैं। सरकार की इस ताकीद के बावजूद आलम यह है कि न गांव में अवैध शराब बनाने वाले मानने को तैयार हैं और उसी तर्ज पर हाथी भी रुकने को तैयार नहीं। लिहाजा अब इंसानी भीड़ से हाथियों के चस्के की भिड़ंत होने लगी है। हाथियों को जंगल में खदेड़ने की कोशिश तमाम होती है, लेकिन हर कोशिश हाथियों के जुनूनी नशे के सामने नाकाम होती है। सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। दिल्ली के पीतमपुरा में एक बिजनेस पार्क में भीषण आग लगी है। ये खबर अभी आ रही है। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत की 10वीं मंजिल पर यह आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की